हेलो दोस्तों। तो हमने जो टॉपिक किया है विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स, आज हम उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संख्या 21, 11, 2 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ये पूछा है, ये संख्या जो है ये किससे विभाज्य होगी। 58, 67, 57, 50। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ऑप्शन है ना जो, इन सबको पहले तोड़ लीजिए। इन सबको क्या कर लीजिए, जैसे 6 को तोड़ा था ना 2 और 3 में, 12 को 3 और 4 में, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें तोड़ लीजिए। 58 को अगर देखें तो ये एक तो ये 2 और इनटू में 29, 2 29 58 होगा। एक 2 आएगा, एक 29 आ जाएगा। 67 अभाज्य संख्या है, ये तो टूटेगी नहीं किसी में। 57 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 3 इनटू में 19। ठीक है, और 50, 50 तो ये आ जाएगा। 50 में तो देखो 5 और 10 आ रहा है, तो 5 और 10 से तो ये कटेगी नहीं वैसे भी। 50 में 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। हालांकि 5 और 10 दोनों कॉमन है, लेकिन क्या है, जो संख्या दी रहती है अगर उसके जो फैक्टर होंगे, अगर उस फैक्टर से उसके फैक्टर जो भी होंगे, जैसे इसके फैक्टर क्या है, 5 भी फैक्टर है, इसका 10 भी फैक्टर है। अब 5 और 10 इसके फैक्टर हैं। अगर संख्या 50 से डिवाइड होगी तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अब देखिए 5 से तो ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि आखिरी में 2 है। जबकि होना चाहिए कितना, 5 से डिवाइड होने के लिए आखिरी में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही काट दो। ठीक है, अब बचे ये 3 ऑप्शन। अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो सी ऑप्शन के लिए वो संख्या 19 से भी होनी चाहिए डिवाइड, और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 से डिवाइड होगी तो 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है, अंकों का योग। तो अंकों का योग कीजिए। 2, एक 3, एक 4, एक 5 और 2 7। 7 हो रहा है। 7 अगर हो रहा है तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब संख्या 3 से डिवाइड नहीं है तो 57 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब बच रहा है ये 58। इसको चेक करते हैं। ये 2 और 29 से डिवाइड होनी चाहिए। और 2 से डिवाइड होने के लिए आखिरी का अंक जो है सम होना चाहिए। तो देखिए आखिरी का अंक कितना है, आखिरी का अंतिम अंक जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए, क्योंकि सम संख्या ही आती है 2 के टेबल में। तो यहाँ पर देखिए आखिरी में कितना है, 2। दो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 2 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन अब 29 से भी चेक करना पड़ेगा। और 29 से चेक करने के लिए तो इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 21, 11, 2। इसको 29 से काटेंगे तो 29 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 7 बार जाएंगे। तो 7 में 63, और 7 दूनी 14, और 6 20, 203। ठीक है, तो 7 बार चला जाएगा। और 203 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा और 1 बचेगा, तो ये 81 हो जाएगा। अब कितनी बार, 29 दिया 87, तो 2 बार जाएगा। 29 दूनी 58, 58 काट उसमें से घटाएंगे तो 11 में 60 गया 3, और ये बचेगा 7 में 5 गया 2, तो 23 बचेगा। और आखिरी में कितना है, 2। तो 232 हो जाएगी। अब 29 इंटू में 8 करेंगे, 8 में 72, और 8 दूनी 16, और 7 23, 232 पूरा पूरा कट रहा है। यानी कि 8 बार जाएगा, पूरा कट गया ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा बिल्कुल भी। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, जिससे ये संख्या पूरी तरीके से विभाज्य है। ठीक है, अगला सवाल। यदि 8 अंकीय संख्या 7 9 2 4 3 और बीच में दे दिया ये पी, और 2 और 5 11 से विभाज्य है, तो पी का न्यूनतम मान क्या है। देखिए ये संख्या दी हुई है, 7 9 2 4 3, पी 2 और 5। उसने कहा 11 से विभाज्य है। और 11 का नियम क्या था, एक को छोड़ के एक को जोड़ना है, एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14। आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है आगे, तो बस 14 तक ही रहेगा ये। 12 2, ये हो जाएगा 12 और 2 14। देखिए 7 9 9 नहीं, ये नहीं, रुको दोबारा करते हैं इसे। देखो यहाँ से जोड़ते हैं, 7 और 2 ये 3, 7 2 9 3 12, 12 और 2 14। ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 14। और फिर अब नीचे वाला देखते हैं, जो बचा हुआ है उसको जोड़ते हैं। देखो 9 और 4 13, 13 प्लस पी और प्लस 5, तो 13 5 18 प्लस पी, तो 18 प्लस पी। अब इन दोनों का डिफरेंस जो या तो जीरो हो जाए, या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। अब देखिए पी का न्यूनतम मान पूछा है, अब ऑप्शन उठा के देख लीजिए। देखिए अगर ऑप्शन में सबसे न्यूनतम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 रख के देखेंगे अगर पी की जगह, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। और 14 और 20 का अंतर, ना तो 11 हो रहा है ना 0 हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हम उठाते हैं 4। अब 4 लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4, यानी कि 22, और ये है 14। 14 और 22 का अंतर कितना है, 8। तो ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि अंतर जो है 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब
उठाते हैं 7, क्योंकि 7 छोटा है ना 8 से। 7 लेंगे अगर, तो यहाँ पर रखेंगे 7, तो 18 + 7 ये हो जाएगा 25, और ये है 14, और ये है 25। 25 और 14 का अंतर कितना आएगा, देखिए घटाइए। 25 और 14, 5 में 4 गए 1, और यहाँ पर 2 में से गए 1, 11 आ गया ना। अगर 11 आ गया तो इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पी की जगह अगर 7 रखेंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, संख्या 1, ये 1, और यहाँ पर कोई संख्या आएगी 3 और 6। तो रिक्त स्थान के स्थान पर यहाँ पर हमें कोई संख्या रखनी है, ताकि संख्या जो 9 से विभाज्य हो जाए। अब 9 से विभाज्य करनी है। 9 से विभाज्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, संख्याओं के अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए, संख्या के अंकों का योग कीजिए, यहाँ पर संख्या के अंकों का योग कीजिए। ये कितना हो रहा है, 6 और 3 9, और 1 10, 10 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या रखूँ कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 10 है, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 9 से विभाज्य नहीं है। अगर 5 लेता हूँ तो 10 और 5 15 हो जाएगा, तो भी 9 से विभाज्य नहीं है। अगर 8 लेता हूँ तो 10, और प्लस यहाँ पर अगर मैंने 8 रख दिया तो 10 + 8 18, जो कि 9 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 68 से विभाज्य नहीं है। जो दी हुई हैं जो संख्याएं, इनमें से ये देखना है कौन सी संख्या 68 से नहीं कटेगी। अब 68 से कटने के लिए क्या होगा, जब 68 को क्या है तोड़ लीजिए, इसके फैक्टर में तोड़ लीजिए। एक तो ये आ जाएगा जैसे कि 4, और ये आ जाएगा 17, तो 17 चौक 68 होते हैं। अब देखिए, वो संख्या जो है 4 से भी कटनी चाहिए, 17 से भी कटनी चाहिए। वो संख्या जब 4 से कटेगी 17 से कटेगी तभी 68 से कटेगी। तो अब 4 से कटने के लिए देखिए, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो अंतिम 2 अंक देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 50 लिखा है, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं कट रही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं, ये 8 और 2 0 0, इसको अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 0 0 कट रहा है, तो ये हो सकता है। अब 60, 60 4 से कटता है, 4 से कटेगा 15 बार, ये भी कटता है, तो ये हो सकता है। अब देखिए 50 है, यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में भी 50 था, नहीं कटा था, आखिरी में यहाँ भी 50 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो हटाई दीजिए। तो 2 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 3 और 4, ये तो 4 तो है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 और 4, 1 और 4 तो कट ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। विभाज्य नहीं है पूछा है, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, यहाँ पे देखो विभाज्य नहीं है पूछा है। विभाज्य नहीं है, एक तो पहला विभाज्य नहीं हो रहा है, एक चौथा विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसमें मैंने सोचा पूछा उसमें विभाज्य है, विभाज्य नहीं पूछा है उसने। अगर विभाज्य नहीं पूछा है तो ये तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक भी नहीं कट रहा है, 4 भी नहीं कट रहा है इससे, क्योंकि 4 से ही नहीं कट रहा तो 68 से क्या ही कटेगा वो। ठीक है, तो 1 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 95 0 61 के सबसे निकटतम संख्या है जो 9 से विभाज्य है, यानी इसके सबसे निकटतम देखनी है, और जो कि 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अब देखिए 61 है लास्ट में, तो 61 के सबसे सबसे पास कौन सा होगा, तो सबसे पास पहले 60 देख लीजिए, क्योंकि 60 सबसे पास है। और 9 से विभाज्य होने के लिए जो है ये संख्या जो है इसके अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। पहले इसके अंकों का योग करते हैं, तो 9 और 5 14, 14 में 0 तो 14 ही रहेगा, 14 और 6 20, तो इसके अंकों का योग हो रहा है 20, और 20 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ये तो कट गया, अब इससे और नज़दीक देखिए, मतलब इसके बाद जो नज़दीक है वो देखिए 61 के, तो 61 के नज़दीक फिर कौन सी आएगी, फिर आएगी 59, क्योंकि 60 तो ऑप्शन में है, वो 60 तो आंसर हो नहीं सकता, तो अब आएगा 59। तो 59 देखते हैं। अब इसके अंकों के योग कीजिए, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 9 कितना होता है, 19 और 6 25, और 3 28, ये होता है 28। और 28 9 से विभाज्य होता है, नहीं होता है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 59 के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, अब आएगा 58। 58 देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 14, 9 और 5 14, 14 5 19, 19 और 8 एक कितना होता है 27, और 27 9 से विभाज्य होता है। अगर 27 9 से विभाज्य होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। सबसे निकटतम जो है इसके 95 0 61 की कौन सी आ जाएगी, 95 0 58, जो कि 9 से विभाज्य होगी। अगला सवाल, 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 4 अंकों की एक संख्या है, ए बी बी और ए, 4 से विभाज्य है, ठीक है। ये संख्या जो है 4 से कटनी चाहिए। इसमें बोला है कि ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, यानी बी बड़ा होना चाहिए ए से। अब देखिए पहले तो ये बताइए ये कहाँ पर है, आखिरी में है। अगर संख्या को 4 से कटना है, अगर संख्या 4 से कटेगी तो इसका मतलब है कि आखिरी का अंक जो है वो सम होना चाहिए, क्योंकि 1 3 5 ये विषम अंक है, ये तो 4 से कटते नहीं है। तो आखिरी में ये तो कंफर्म है कि सम संख्या आएगी, यानी कि या तो 2 आ सकती है, या 4 आ सकती है, या 6 आ सकती है, या 8 आ सकती है,
या जीरो भी आ सकता है, क्योंकि जीरो भी कट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर बोल दिया है कि बी जो है ए से बड़ा है। अब ए से बड़ा है बी, तो अब देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर ये लेंगे, ए की जगह हम दो लेते हैं, ये दो लिखते हैं यहाँ पर, ए की जगह दो लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो लिख लेते हैं, ए की जगह दो, और बी की जगह यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, और ए की जगह दो। अब बी की जगह उसने बोला बी जो है ए से बड़ा है, ए से बड़ा है यानी ए अगर दो है तो दो से छोटा तो ले नहीं सकते। दो से छोटा क्या है, एक और जीरो और दो, ये तो नहीं ले सकते, जीरो एक दो नहीं ले सकते, क्योंकि दो से बड़ा होना चाहिए। ए से बड़ा बोला है, ए दो ले लिया तो दो से बड़ा आएगा। और दो से बड़ा क्या हो सकता है, तीन, यहाँ पर भी तीन आएगा, फिर यहाँ पर भी तीन आएगा, क्योंकि बी हमने तीन लिया है, दोनों जगह बी है। तो एक तो ये संख्या बन सकती है। एक और क्या बनेगी, यहाँ पे दो ही रहने देते हैं, बी की जगह चार कर देते हैं, तो बी की जगह चार और फिर दो, ऐसे करके फिर दो ले लेते हैं, बी की जगह पाँच, पाँच दो, फिर दो, फिर छः, छः दो, और क्या बन सकती है, दो, सात, सात दो, दो, आठ, आठ दो, और दो, नौ, नौ, और दो, और दो। हाँ, बी की जगह जीरो, जीरो तो ले नहीं सकते, जीरो एक दो नहीं ले सकते, तो बस इतने ही जो पॉसिबल केसेस हैं दो के साथ बनेंगे। ठीक है, बी के साथ जो है ये इतने ही पॉसिबल केस हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो हो गया यहाँ तक, इसका दो का हो गया। अब अगर एक की जगह चार लेंगे, अब एक की जगह अगर हम चार लेते हैं, देखिए एक की जगह हमने लिया चार, एक की जगह लिया चार, एक की जगह रखेंगे चार। अब बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए, यानी चार से बड़ा। चार से बड़ा क्या है, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तो पाँच आ सकता है, पाँच आ सकता है, और ए है तो चार, फिर यहाँ पर चार, यहाँ पर क्या आ जाएगा, छः, और छः और चार, चार, सात, सात, चार, और क्या आ सकता है, चार, आठ, आठ, चार, और क्या आ सकता है, चार, नौ, नौ, चार। जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि चार से छोटा है। ठीक है, तो चार के साथ ये पॉसिबल केस बनेंगे। अब ले लेते छः। अब अगर ए की जगह हम छः ले लेते हैं, कितना, छः, ए की जगह हमने लिया छः। अगर ए की जगह छः लेंगे तो बी की जगह क्या ले सकते हैं, छः से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी सात आ सकता है, यहाँ पर भी सात, और फिर यहाँ पर छः। और एक केस और क्या बन सकता है, छः, यहाँ पर ले लिया आठ, यहाँ पर आठ, यहाँ पर छः, और क्या बनेगा, छः, नौ, नौ और छः। बस यही केस है जो छः के साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो दो हो गया, देखो दो ले चुके हैं, चार ले चुके हैं, छः ले चुके हैं, अब लेना है आठ। अब अगर आठ हम लेते हैं, ठीक है, अब देखिए आठ ले लिया हमने, हमने लिया एक की जगह आठ, तो आठ से बड़ा होना चाहिए। अब आठ से बड़ा होने के लिए तो बी कितना होगा, नौ, और नौ, और यहाँ पर कितना, आठ। एक ही केस बनेगा, क्योंकि जीरो तो छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए जीरो नहीं ले सकते, पता है जीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ए की जगह जीरो लेंगे तो स्टार्टिंग में ए की जगह जीरो हो जाएगा, और जीरो अगर हो गया और बी की जगह कुछ भी ले लो यहाँ पर, तो ये संख्या कितनी रहेगी, आगे जीरो को कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो ये संख्या तीन अंक की हो जाएगी। जबकि उसने बोला चार अंकों की एक संख्या है, तो जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो जीरो तो आएगा ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। तो ये पॉसिबल केस हो गया, आठ भी ले लिया हमने। अब देखिए इसमें से, अब ये हमारे पास इतने सारे पॉसिबल केस हैं, एक दो के साथ इतने, चार के साथ इतने, छः के साथ इतने, और आठ के साथ सिर्फ एक। अब उसमें से देखना है कि वो चार से विभाज्य है, चार से विभाज्य पूछा है। अब चार से काट के, तो चार से देख लीजिए कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं। तो देखिए अब चार से चेक करते हैं, देखिए चार से नियम पता ही है आपको, आखिरी के दो अंक देखना है, तो आखिरी दो अंक देखिए, बत्तीस, चार से कटेगा, चार अट्ठे बत्तीस कट रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही ये हो जाएगा। बयालीस, चार से काटिए, चार एकम चार, चार धाम चालीस, चार धाम चालीस हो जाएगा, दो बच रहा है, ये नहीं कटेगा, ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। ये बावन, चार से काटेंगे, कटेगा, चार एकम चार, एक, चार तिया बारह, बिल्कुल कटेगा, ये हो जाएगा एक। और ये बासठ देखिए, चार से काटिए, तो चार एकम चार, दो बचेगा, चार पंच बीस, दो बचेगा, ये भी नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बच रहा है दो। बहत्तर कटेगा चार से, चार एकम चार, तीन चार अट्ठे बत्तीस, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये भी हो जाएगा। बयासी, चार से काट के देखिए, चार दूनी आठ, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी हटाइए। बानवे काटिए चार से, चार दूनी आठ, एक चार बारह, एक कट रहा है, तो एक ये केस हो जाएगा। अब देखिए इधर आ जाइए, अब देखिए चौवन, चौवन जो है चार से कटेगा, काटिए, चार एकम चार, एक चार तिया बारह, दो बचेगा, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद चार, छः, छः चार, छः चार काटिए, चौंसठ, चार से कटेगा, चार एकम चार, दो, चार छंगे चौबीस, कटेगा, तो ये भी हो जाएगा। चौहत्तर काटिए, चार एकम चार, तीन, चार अट्ठे बत्तीस, दो बच रहा है, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। चार से काटिए, चार दूनी आठ, चार एकम चार, ये कट रहा है, तो ये भी हो जाएगा। चार दूनी आठ, एक बचेगा, चार तिया बारह, दो बचेगा, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए, ये देखिए 76, छिहत्तर काटिए चार से, चार एकम चार, तीन, चार नंबर छत्तीस, कट रहा है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा। चार से काटिए, चार दूनी आठ, चार एकम चार, दो बच रहा है, नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। फिर काटिए चार से, इसको काटिए, चार एक, चार दूनी आठ, एक चार चौक 16, कट रहा है, तो ये भी हो जाएगा।
और देखिए अब ये आखिरी बचा है 98, इसको काट के देखिए 98 को 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, एक 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौको 16, 2 बचेगा, नहीं कट रहा है ना, तो ये भी नहीं कट रहा है। अब टोटल देखिए कितने पेयर बने, तो उसने यही पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब देखिए गिन लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी। देखो एक तो ये बन रही है, एक, एक ये बन रही है 2, एक ये बन रही है 3, एक ये बन रही है 4, ये बन रही है 5, ये बन रही है 6, ये बन रही है 7, ये बन रही है 8। तो ऐसे कितने पॉसिबल केस हैं? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 किससे विभाज्य है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 6 की पावर 25 है, यहाँ भी 6 की पावर 25 होगा, क्योंकि अगर 26 तक गया है तो 25 तक तो जाएगी। यहाँ भी 6 की पावर 25 होगी, 27 तक गया है तो। यहाँ भी 6 की पावर 25 होगी अगर 28 तक गया है तो। क्या कीजिए, इसमें 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए। तो 6 की पावर 25 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए 6 की पावर 25 कॉमन आ गया तो एक बचेगा यहाँ पे, तो प्लस 6 की पावर 26 थी, अगर 25 बाहर आ गया तो कितना बचेगा? एक बचेगा, 6 की पावर 1 प्लस यहाँ 27 थी, 25 बाहर आ गई तो कितनी बचेगी? 2, 6 की पावर 2। यहाँ 28 थी, 28 थी, 25 बाहर आ गई तो कितना बचेगा? 6 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया। इसको रहने दीजिए 6 की पावर 25 और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 6, एक प्लस ये 6 की पावर 1 6 हो जाएगा, प्लस 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 36, प्लस 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। ठीक है, ये 6 की पावर 25 इधर रहने दीजिए बाहर कॉमन में, और ये देखिए इसको जोड़ लीजिए। 6 1 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43, और 216 और 43 कितना होगा? 216 और 43, 6 3 9, 4 1 5 और 2, ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 259। ये 259 आ गया। अब देखिए, अब ऑप्शन से देखिए किससे कटेगी। विभाज्य पूछा है, यानी ये किससे डिवाइड हो जाएगी? 253 से। 253 से ये कटेगी? नहीं कटेगी। देखिए 254 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पे 259 है। 255 से नहीं कटेगी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है 259। ठीक है, अगर 259 यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड करेंगे 259 से, तो 259 से तो कट ही जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, जीरो रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी? देखिए 6 अंकों की कोई संख्या, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन उसने बोला कि 33 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 33 से कटेगी तो वो संख्या 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि 3 और 11 इसके फैक्टर हैं, इसके गुणनखंड हैं। अगर गुणनखंड हैं तो इनसे भी कटेगी, तो 3 से भी कटेगी संख्या, 11 से भी कटेगी। अब उसने बोला है, मान लीजिए 6 अंकों की संख्या, हमें नहीं पता कौन सी थी, हमने मान लिया वो संख्या थी एन, एन थी संख्या। अब उसने बोला है संख्या में 54 जोड़ दिया जाए। संख्या थी एन, उसमें उसने 54 और जोड़ दिया। अब उसने पूछा ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ऑप्शन दे दिया 3, 2, 5, 7। तो देखिए अब इसको कैसे कैसे चेक करेंगे। देखिए वो संख्या 33 से विभाज्य थी, मतलब वो संख्या जो थी 3 से विभाज्य थी और 11 से विभाज्य थी। अगर वो 3 से विभाज्य थी, अब इसमें हम जोड़ क्या रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं इसमें 54। 54 देखिए, 54 3 से विभाज्य होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 से अगर 54 विभाज्य हो रहा है, देखिए ये संख्या n थी, ये तो 3 से पहले से विभाज्य थी। अब इसमें हमने जोड़ा है 54, 54 3 से कट ही रहा है, तो नई संख्या जो बनेगी वो भी तो 3 से कटेगी ना, क्योंकि जो जोड़ रहे हैं वो भी 3 से कट रहा है, और जो संख्या पहले थी वो भी 3 से कट रही थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर इसमें हम 55 जोड़ते, अगर 55 जोड़ते, तो 55 जो है 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो संख्या भी फिर 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, समझे? अगला सवाल, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स बाई 8 से विभाज्य है तो एक्स बाई के कुल संभावित युग्म कितने हैं? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी होता है, टाइम टेकिंग है बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को? सबसे आखिरी में करना है, अगर टाइम बचे तो। छोड़ना नहीं है, क्योंकि सरल क्वेश्चन है पर टाइम टेकिंग है, तो अगर ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? उसको आखिरी में करना, अगर टाइम बचे तो करना, वरना छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। देखिए कैसे टाइम लेगा, पहले तो ये संख्या जैसी लिखी हुई है, तो एक्स और बाई के पेयर चाहिए। अब 8 से विभाज्य है, मतलब 6, देखिए 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर 6, 6 8, 6 एक्स और बाई जो लिखा हुआ है, 8 से विभाज्य करना है। अगर 8 से विभाज्य करना है तो ये आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अब 8 से विभाज्य होने के लिए आखिरी के 3 अंक विभाज्य करने, तो अब आपको एक एक करके रख के चेक करना होगा। अब बाई की जगह क्या रख सकते हैं? बाई की जगह तो आप कोई सम संख्या ही रख सकते हैं, यानी कि 2 4 6 8, या फिर 0, ये जो है बाई की जगह रख सकते हैं, तभी 8 से कटेगा। ठीक है,
तो अब बाई की जगह तो ये फिक्स हो गए, लेकिन एक्स की जगह आपको पहले एक रख के देखोगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सब के साथ रखना है। पहले 2 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 8 के साथ, 0 के साथ। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए मैं, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है, पर टाइम लग जाता है इसमें। आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर भी टाइम लगता है इसमें, प्रैक्टिस के बाद में। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर 6 रखते हो, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 6 दिया हुआ है। एक्स, एक्स अभी नहीं मानते, बाई की जगह हम मानते पहले 0 रख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या है, 0 रख रहे हैं। अगर पहले बाई की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या रख सकते हो, एक्स की जगह भी 0 रख सकते हो ना। फिर अगर 6 रखोगे तो एक्स की जगह फिर क्या रख सकते हो, 1, और बाई की जगह 0। ऐसे ही करते करते 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0। तो 0 के साथ ही इतने केस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला ले लेते हैं। अगला क्या है, अगला अगर लिया हमने, जैसे यहाँ तो 6 ही रहेगा और यहाँ पर हमें कुछ रखना है, और बाई की जगह हमने रख लिया अब की बार कितना। अगर बाई की जगह हम रखते हैं इस बार 0 तो रख लिया, अब रखते हैं 2। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब फिर से स्टार्ट करो शुरू से ही, कितना 0 से, तो यहाँ 0 रख सकते हो। फिर कितना रख सकते हो, 1, ऐसे ही 2, फिर यहाँ पर 2 लिख सकते हो, आखिरी में तो 2 फिक्स ही है। फिर 3, ऐसे करते करते इसको भी बनाओ। 4 5 6, 4 5 6 आएगा ना यहाँ पर। ये कितना आएगा यहाँ पर, 4 हो गया ना। अब आएगा 5 6 7, फिर आएगा 8, फिर 6, तो फिर आएगा 9। ठीक है, तो ये हो गए, 2 के साथ हो गए। अब अगर 2 के साथ हो गया है, अब बनाओ किसके साथ, 0 2 हो गए, अब 4 के साथ बनाओ। तो यहाँ पर तो 6 ही रहेगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4। अब 4 के बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, वही स्टार्टिंग से 0, फिर 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4, और ये 9 4, ठीक है। अब ये 4 के साथ हो गए, अब कितने, 6 और 8 बचा है, इसके साथ भी रख लो। अगर यहाँ पर रखते हैं 6, फिर यहाँ पर क्या 8, अब फिर स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर 9। ठीक है, अब बच रहा है 8 अकेला, इसको भी रख लेते हैं। 8 बच रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिखते हैं 6, 6 लिख लिए, और यहाँ पर 8, फिर से स्टार्ट करो 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये 4 5, अरे देखो, 4 5 6 7 8, और ये 9, ठीक है। ये यहाँ पर ये 7 है, 6 6, इसको लिखिए 6 6, ठीक है। अब ये बन गए, इतनी सारी संख्या बनेंगी। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो 8 से कटेगी। अब 8 से कटेगी तो देखिए, आखिरी की 3 अंक की संख्या बना ली। अब इनको काट के देखो 8 से कौन कौन सी कट रही है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, ये कट जाएगी, ठीक है। फिर 8 7 56, 5 बचेगा, 50, नहीं कटेगी। फिर काटेंगे 8 7 56, 6 यानी कि 60 हो जाएगी, ये भी नहीं कटेगी। 8 7 56, 7 यानी 70, ये भी नहीं कटेगी। 8 8 64, ये पूरी कट रही है। और 6 5 8 8 8 64, एक बचेगा 10, ये नहीं कटेगी। फिर 8 8 8 64, 2 20, ये भी नहीं कटेगी। 8 8 64, 3 30, ये भी नहीं कटेगी। 8 8 64 4, 8 5 40, ये कट जाएगी। 8 8 64, 5 50, नहीं कटेगी। और 602 देखते हैं, तो 8 8 64, नहीं, 8 7 56 और 4 42, नहीं कटेगी। 8 7 56, 5 52, नहीं कटेगी। 8 7 56, 6 62, नहीं कटेगी। 8 7 56, 7 72, 8 9 72, कट जाएगी। 8 8 64, 2 बचेगा, नहीं कटेगी। 8 8 8 64, 1 12, नहीं कटेगी। 8 8 64 और 2 22, नहीं कटेगी। 8 8 64, 3 32, 8 चौक 32, कट जाएगी। 8 8 64, 4 42, नहीं कटेगी। 8 8 64, 5 52, नहीं कटेगी, ठीक है। अब आ जाओ इधर 604 से, तो 8 7 56 और 4 44, नहीं कटेगी। 8 7 56, 5 54, नहीं कटेगी। 8 7 56 और 6 8 8 64, ये कट जाएगी। और 8, ये 8 7 56 और 7 74, नहीं कटेगी।
आठ आठ 64, 4 बच रहा नहीं कटेगी। आठ आठ 64 और एक 14 नहीं कटेगी। आठ आठ 64, 2 24 नहीं कटेगी। आठ आठ 64, 3 34 नहीं कटेगी। आठ आठ 64 और 4 44 नहीं कटेगी। आठ आठ 64 और 5 54 नहीं कटेगी। ठीक है, फिर काटते हैं 8 से। तो यहाँ 608 से स्टार्ट करते हैं। 8 7 56 और 4 48, 8 छंग 48 कट जाएगी। 8 7 56, 5 58 नहीं कटेगी। 8 7 56, 6 68 नहीं कटेगी। 8 7 56, 7 78 नहीं कटेगी। 8 8 64 और 8 एक आठ कट जाएगी। 8 8 64, 1 18 नहीं कटेगी। 8 8 64, 2 28 नहीं कटेगी। 8 8 64, 3 38 नहीं कटेगी। 8 8 64 और 4 48, 8 छंग 48 कट जाएगी। और ये 8 8 64 और 5 58 नहीं कटेगी। और 8 7 56 और 4 8 छंग 48 कट जाएगी। 8 7 56, 5 58 नहीं कटेगी। 8 7 56, 6 68 नहीं कटेगी। 8 7 56, 7 78 नहीं कटेगी। 8 8 64, 8 एक आठ ये भी कट जाएगी। और 8 5 40 और 8 5 40, 1 मिनट, ये एक जैसी हो रही है ना ये संख्या दोनों। छः, छः रखना था ना यहाँ पे। अरे यार, यहाँ पर छः रखना था ना। ये 8 वाला तो ये चेक कर लिया, 8 रख लिया तो 8 हो गया। 1 मिनट, 8 हमने रख लिया। 8 रख लिया, ठीक है, ये यहाँ 8 रख लिया है। छः, छः नहीं रखा है। 4 रख लिया है, 4 भी रख लिया, 2 भी रख लिया और 0 भी रख लिया। 8 6 नहीं रखा, 6 रह गया है। ये आखिरी में 6 रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। गलत हो गई, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 6 आएगा आखिरी में सब जगह। यहाँ पर है 6 आएगा। 8 8 भाई एक जैसे हो गए, मैं कह रहा ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, 6 आएगा, 6 रखना भूल गए थे हम। तो यहाँ पर आखिरी में क्या है, 6 रखना है। यहाँ पर रखेंगे 6 6 6 6। अरे यार, ये क्या चल रहा है, 6 रखना है ना। 6 रखना है यहाँ पर रखेंगे 6। 6 रखेंगे 6। देखिए, 6 6 6 6 6 6 रख लेते हैं सब में। ठीक है, ये हो गया 6 6। अब देखिए, ये 6 है, ठीक है। अब काट के देख लेते हैं इसको। काट के देख लेते हैं। देखो, 606, 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56 और 4 46 नहीं कटेगा। 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 कट जाएगा। 8 सत्ते 56 और 6 66 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 सत्ते 56, 7 76 नहीं कटेगा। 8 सत्ते 56 नहीं, 8 2 64 और 6 नहीं कटेगा। 8 2 64, एक बचेगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा ना। 8 2 64, एक बचेगा, 8 दूनी 16। 8 2 64 और 2 बचेगा, 26 नहीं कटेगा। 8 2 64, 3 बचेगा, 36 नहीं कटेगा। 8 2 64, 4 बचेगा, 46 नहीं कटेगा। 8 2 64 और 5 56, 8 7 56 कट जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल इतनी जो पेयर है ये कट रहे हैं। आप देख गिन लीजिए, गिन लेते हैं कि ये कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, चलो गिन लेते हैं। देखो, एक तो ये कट रहा है, एक, एक ये कट रहा था, दो, एक ये कट रहा था, तीन, तीन हो गए। एक ये कटा था, चार, एक ये कटा था, पाँच, फिर यहाँ पे छः, छः, और ये सात, और ये आठ, ये नौ, ये 10, ये 11 और एक ये 12। ऑप्शन में नहीं है कुछ, कहीं भूल गए क्या एक आध पेयर। देख लेते हैं कौन सा रह गया है। 12 12 सही काटा है लगभग सारा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो देखो, यहाँ पर हमने एक गलती की है। यहाँ पर ही देखना, ये 6 6 और 4 वाले में देखो, ये हमने नहीं काटा। देखिए, इसको काटते हैं, 8 7 56 और 2 बचेगा, 8 3 24। ये जो है कट रही है, ये संख्या जो है कट रही है। ये संख्या कटेगी, गलत हमने कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये संख्या भी कटेगी। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो टोटल जो है ये 13 संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन। आप लोग अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आखिरी में ही करना, अगर टाइम बचे तो। वरना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, बीच में अगर टाइम लगाओगे तो पूरा पेपर छूट जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आखिरी में ही करना है। हाँ, हालांकि यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, फिर भी ये टाइम खा जाता है क्वेश्चन। आप लोग करोगे ना तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। हालांकि इससे तो कम ही लगेगा क्योंकि समझाने के चक्कर में टाइम लगा है। बाकी लेकिन टाइम लगता है, तो आप लोग इसको क्या करना कि
आखिरी में अटेम्प्ट करना, सबसे आखिरी में। अगर आपके पास टाइम बचा है तो उसको आसानी से अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, नंबर ही दे के जाएगा। ठीक है, चलो चलते फिर अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 14 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी? देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 4 की पावर 12 है, 13 में भी 4 की पावर 12 होगी, 14 में भी होगी, 15 में भी होगी। तो क्या करते हैं, 4 की पावर 12 बाहर ले लेते हैं कॉमन। अब 12 जो है 4 की पावर 12 कॉमन आ गई। अब अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर एक बचेगा यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 4 की पावर कितना बचेगा, 12 बाहर आ गई तो एक बचेगी, 4 की पावर 1 प्लस 12 बाहर आ गई तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। और यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 3। ठीक है जी, 4 की पावर 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, और प्लस 4 का क्यूब 64। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, तो 4 की पावर 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 और 16 80, और 4 84 1 85। अब इसको काटना है, देखिए कौन से ऑप्शन से कटेगी। 85, 8 और 5 13, 3 से तो नहीं कटेगी। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, एक बचेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगी, तो ये तो हो नहीं सकते। अब देखिए 17, देखिए ऑप्शन नंबर 17, 11 से भी नहीं कटेगी, 11 11 की टेबल में तो 85 आती नहीं है। 17 से देखिए, 17 अगर इसके नीचे रखेंगे तो 17 से काटिए 5 बार, पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, वह निकटतम संख्या कौन सी है जो 87501 से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाज्य है? अच्छा देखिए, 765 से अगर पूर्णतः विभाज्य है, 765 को तोड़ लीजिए पहले तो। आप 765 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या क्या निकलेंगे, देखो अगर 765 के फैक्टर करें, एक तो इसका फैक्टर 5 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, एक आ जाएगा 2, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, एक 5 की 15, एक ही आ जाएगा 153। अब 153 के भी फैक्टर कर लीजिए, इसके क्या आ जाएगा, इसके आ जाएंगे, एक तो ये 17 से कटता है, ठीक है, और कितनी बार कटता है, 17 28 17 में 17 और 9, ठीक है। तो 765 एक तो 5 से कटेगा, एक 17 से कटेगा, एक 9 से कटेगा। अब इन तीनों से चेक करना है हमें कि इससे बड़ी संख्या देखनी है, और जो 765 से विभाज्य हो। अगर 765 से विभाज्य है तो 5 से भी कटेगी, 17 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। ठीक है, क्योंकि 765 के फैक्टर किए ना ये। तो जो फैक्टर, अगर इन फैक्टर से संख्या कटेगी तो वो 765 से भी कटेगी। तो अब देखिए इसके गुणनखंड से काट के सकते हैं, देखिए पहले ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 6 है, ये तो छोड़ ही दीजिए। अब 9 से, 9 का नियम आपको पता ही है, अंकों का योग करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो 501 बोला, देखिए 87 501 से बड़ी है। अब 87 501 से बड़ी है, 88 975 बड़ी है, ठीक है, 87 975 ये भी बड़ी है, 87 775 ये भी बड़ी है, तो सारी बड़ी ही है। ठीक है, अब चेक करना ही पड़ेगा, तो 9 से देखिए। पहला ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला ए, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 5 30 और 7 37, 37 8 से 9 से कटता है, नहीं कटता ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 36 एक 31 और 5 36, 36 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 9 चौक 36, और 9 से कटता है तो बस, 9 से कटता है तो ये संख्या कटेगी, ऐसा नहीं है। अभी 17 से भी बाकी है, 5 से तो कट ही रही है, 5 से तो सबके आखिरी में 5 है, ये तो कटेगी। ऑप्शन नंबर डी भी देख ही लेते हैं, ये 9 से काट के देखते हैं। तो 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 5 34, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। बस ऑप्शन नंबर बी बचा है, 17 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन है ही नहीं तो। ठीक है, अगला सवाल, यदि 9 अंकों की संख्या ये दी हुई है, 3 4 2 2 ये जो भी है, 99 से विभाज्य है, तो 2a प्लस बी का मान पूछा है। यानी कि जो ये संख्या दी हुई है हमें, 3 4 2 2 2 1 3 a b, इसको 99 से विभाज्य करना है। 99 से विभाज्य के लिए इसको तोड़ लीजिए, 99 के फैक्टर क्या होंगे, 9 और 11। तो संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए और 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तब वो संख्या 99 से विभाज्य होगी। अब 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है अंकों का योग। अब अंकों का योग अगर हम करते हैं, तो अंकों का योग कीजिए, देखिए अंकों का योग करते हैं हम, तो 3 4 7 2 9 2 11 2 13, 1 14 3 17 प्लस ए प्लस बी, तो 17 प्लस ए प्लस बी ये जो है ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, और 11 का नियम कहता है कि इनके अंकों का योग कीजिए, एक छोड़ के एक, और उनका अंतर देखिए, वो या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए कर लेते हैं इसका भी, 3 2 5 2 7 3 10 प्लस बी, ये आ गया 10 प्लस बी, माइनस अंतर निकालना है ना, कितना ऊपर वाले का देख लेते हैं कौन सा बचा हुआ है वो, तो 4 और 2 6,
6 और 1 7, 7 और ये तो ये आ जाएगा 7 प्लस ए। अब इनका अंतर जो है ये या तो 0 हो या 11 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो ये लेंदी जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 रख के देखोगे फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर 11 रख के देखोगे। तो इसको क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे सीधा क्या है। बाकी आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आखिरी में सॉल्व करना चाहिए जो लेंदी होते हैं। तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मैं 11 रख के देखता हूँ तो 10 प्लस बी, ये हो जाएगा -7 और माइनस ए, और ये हो जाएगा बराबर 11। मान लिया मैंने, माना कि इनका डिफरेंस 11 के बराबर है। तो अब यहाँ से 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस बी माइनस ए, ये हो जाएगा 11। तो अब बी माइनस ए यहाँ से कितना आया, बी माइनस ए आया 11 - 3 8। ठीक है, तो बी माइनस ए 8 आया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, अब 17 प्लस ए प्लस बी को देखिए, ये देखिए ये जो दिया हुआ है 17 a + b, इसको 9 से विभाज्य करना है। तो 9 से विभाज्य करने के लिए इस पूरे को जो सम होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। और 9 की टेबल पड़ी है, तो 9 की टेबल में एक तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 चौक 36 है, करते करते आएंगे। तो या तो इनका सम 18 हो जाए, या 27 हो जाए, या 36, या जो भी हो। तो अब देखिए 17 18 कर सकते हैं, a + b हमें कितना करना पड़ेगा इसके लिए, 17 तो है ही, a + b को हमें 1 करना पड़ेगा। अगर 27 करेंगे तो हमें a + b को कितना करना पड़ेगा, 17 और 10 27, तो 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर b - a बराबर 8 है, और अगर मैं इसको ले लेता हूँ a + b बराबर 10, तो b + a बराबर मैंने ले लिया कितना 10। अगर ये 10 ले लिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब यहाँ से क्या देखिए, -a + a कट ही जाएगा, और यहाँ से b और b हो जाएगा 2b, और ये 10 और 8 18 हो जाएगा। यहाँ से b कितना आ जाएगा, 2 नंबर 18, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब बी की वैल्यू 9 आ गई, 9 यहाँ पर रख लेते हैं, किसी में भी इसमें रख देते हैं। अगर बी की जगह 9 रखेंगे तो 9 - a बराबर 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बराबर कितना आएगा, ए उधर जाएगा 8 इधर आएगा तो 1। तो अब देखिए ए आ गया 1 और बी आ गया 9। उसने पूछा है 2a + b, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू में की जगह कितना आया 1, प्लस बी कितना आया 9। तो 2 एकम 2 + 9 कितना हो गया 11, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे a + b आपको कैसे पता 10 ही आएगा, एक नहीं आ सकता क्या, 36 भी तो हो सकता है, ये मतलब 18 27 ही क्यों लिया, या 36 भी कर लीजिए 45। तो ऐसा है, यहाँ पे तो आपको रख के ही चेक करना पड़ेगा। देखिए a + b 1 पहले आप रखोगे, आंसर नहीं निकलेगा, फिर आप a + b 10 रखोगे, और यहाँ पर भी आपको b - a पहले यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा इसको। अगर फिर आंसर नहीं निकलेगा फिर उसके साथ 11 को, तो एक क्वेश्चन लेंदी जाता है। तो इसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे आखिरी में करना है आपको, चेक करना ही पड़ेगा, चेक कर करके रख रख के देखना पड़ेगा, इसका और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। अच्छा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से देखना है कि कौन सी 88 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखिए 88 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अगर इसके हम पेयर तोड़ें इसको फैक्टर में, तो एक तो होता है 8 और 11, 11 × 88, 8 से कटनी चाहिए 11 से कटनी चाहिए। अब 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक देख लीजिए, आखिरी के 3 अंक देख लेते हैं चलो 8 से काटने के लिए। तो 8 से अगर काटना है तो आखिरी के 3 अंक देखते हैं, 990, 984, 978, 968, 8 से काट के देखते हैं। तो 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, 3 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16 2, 8 तिया 24, ये हो सकता है। फिर 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16, एक बचेगा, 18, नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए 8 एकम 8, एक बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो ये भी हो सकता है। तो बी और डी, अब दो ऑप्शन फंस रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब 11 से चेक करना पड़ेगा इनको। 11 का नियम तो पता ही है, सब अंकों का योग कीजिए, अल्टरनेट अंकों के, यानी एक को छोड़ के एक, और डिफरेंस देख लीजिए। तो 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 9, यहाँ पर 9 और 8 17, 22 और 17, क्या डिफरेंस 0 है, क्या डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, वैसे तो यही आंसर होगा, चेक करके बता देता हूँ। 9 और 9 18, 18 और 8 कितना होता है 26, और 9 और 6 ये हो गया 15। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, 26 - 15 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, 11 अंकों की एक संख्या है, ये दी हुई है इतनी बड़ी संख्या है, अगर 18 से विभाज्य है तो x का मान, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, अगर 18 से कटेगी तो 18 से कटने के लिए आपको क्या पता है, क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कर लीजिए इसके। तो फैक्टर, एक तो 2 आएगा, एक 9 आएगा, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या 18 से कट जाएगी। अब देखिए 2 से कटने के लिए देखिए, अब x का मान उसने पूछा है, x का मान ऑप्शन में दे दिया है, इसको तो ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिए 2 से कटने के लिए संख्या जो है सम होनी चाहिए,
सम होनी चाहिए। तो देखिए 6 4 8 2, सारी सम है तो 2 से तो कम नहीं बनेगा, अब 9 से चेक करना पड़ेगा। और 9 से 9 का तो नियम पता ही है, अंकों का योग कीजिए। तो देखिए 7 और 8 15, 15 2 17 3 20 3 23, तो 25 6 31 और 8 39, 6 45 और 6 51 52, तो 52 + x, 52 + x 9 से कटना चाहिए। अब देखिए x की जगह क्या रखें कि 9 से कट जाए। तो 52 प्लस, यहाँ 9 से कितना कटेगा, 9 × 54 होता है ना, तो 54 जो है 9 से कटेगा। तो 52 प्लस कितना जोड़ू कि 54 हो जाए, तो x की जगह कितना आना चाहिए, 2। 2 अगर रखोगे तो 54 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स के, विभाज्यता के नियम के। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं डिविजिबिलिटी रूल में जो लेंदी होते हैं, तो हमेशा उन क्वेश्चनों को क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो अटेंड ट्रायल करके रखना पड़ता है, वो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, उन क्वेश्चन को हमेशा आखिरी में सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उनको सॉल्व कीजिए आखिरी में। सरल होते हैं बिल्कुल, नंबर दे के ही जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बीच में सॉल्व करने बैठ गए तो पूरा पेपर खराब कर देंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आखिरी में ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में क्या, अगले टॉपिक में अगला टॉपिक कराएंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं।